जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि श्रीमद शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके, हम इस श्लोक पर हैं। 36वां श्लोक। तम आराध्य गुरुं भक्त्या प्रह्वप्रश्रय सेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य
अनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः। अब इसकी संधि कुछ इस प्रकार होगी, वो भी मैं आपको बता दूं। तम आराध्य गुरुम भक्त्या, ये भक्त्या है, हाँ? ये भक्त्या वाला भक्त्या, सॉरी इसमें में कुछ गड़बड़ है। ये प्रश्न, एक मिनट, प्रह्व प्रश्रय सेवने ही, ये गीता प्रेस का जो ओरिजिनल है मैं आपको बताता हूँ। दिस इज करेक्ट। तमाराध्य गुरुम भक्त्या प्रह्व प्रश्रय सेवन, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्र है। प्रह्व प्रश्रय सेवनैहि प्रसन्नम तम अनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः। अभी इसकी संधि वह आपको बताता हूं मैं, जो कुछ इस प्रकार है। तम आराध्य गुरुम भक्त्या प्रह्व, यहाँ प्रश्रय सेवन, ये तीन शब्द है यहाँ। प्रह्व प्रश्रय सेवनैहि, फिर प्रसन्नम, ये ते नहीं है, तम है। प्रसन्नम तम अनुप्राप्य पृच्छेत ज्ञातव्यम आत्मनः। तम आराध्य गुरुम, उस गुरु की आराधना करके, कैसे गुरु की, 35वें श्लोक में बताया है। ब्रह्मणि उपरतः शांतः निरिंदन इव अनलः अहेतुक दया सिंधु बंधु आनमताम सताम। बराबर, इसके ऊपर हमने बात करी है। ब्रह्मज्ञानी आत्मपरायण निर्दुम अग्नि के समान शांत, बिना कारण दया के सिंधु, शरणागत सज्जनों के बंधु, ये 35वें श्लोक में बताया। 36वें, तम आराध्य, ऐसे गुरु के पास जाकर भक्ति सेवन प्रणाम आदि शुश्रूषा आराधना से प्रसन्न करके पश्चात आत्म तत्व विज्ञान के निमित्त प्रश्न करना चाहिए। यानी 35वें श्लोक में जो गुरु बताए हैं, वैसे गुरु की आराधना करनी है भक्ति पूर्वक। और फिर ये प्रह्व प्रश्रय सेवन है, उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रसन्नम तम, वह प्रसन्न हुए गुरु को अनुप्राप्य पुच्छेत, फिर आपको उनसे पूछना है, क्या ज्ञातव्यम आत्मनः, आत्म तत्व ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। अब इसकी हमने चर्चा शुरू करी थी, थोड़ी बात करी भी थी हमने शायद। आगे बढ़ते हैं इसमें। हम्म, थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। शंकराचार्य जी पूर्व के गुरुकुल का रेफरेंस दे रहे हैं, गुरुकुल की जो पद्धति थी उसकी बात कर रहे हैं कि वहां शिष्य गुरुकुल में जाता है,
शिष्य की और गुरु की आमने सामने सीधी सीधी मुलाकात नहीं होती। शिष्य गुरुकुल में थोड़ा समय रहता है, गुरुकुल में सेवा करता है, फिर गुरु की सेवा करता है। फिर उस समय में गुरु और शिष्य एक दूसरे की जान पहचान करेंगे, एक दूसरे को नजदीक से देखेंगे। और उस शिष्य ने कभी करना क्या है? पहली बात ये 36वें श्लोक में कही, तम गुरुम भक्त्या आराध्य। उस गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके, भक्ति यानी रेवरेंस, मान, सम्मान, यानी गुरु का सम्मान करते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र का ज्ञान गुरु दे रहे हैं और शास्त्र भगवान के पास से आया है, इसलिए भगवान की वाणी आपके पास जो गुरु पहुंचा रहे हैं, वैसे गुरु की आराधना भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। तो क्योंकि भगवान में हमारी श्रद्धा है, इसलिए भगवान के कहे गए शास्त्र में हमारी श्रद्धा है, और क्योंकि वह शास्त्र गुरु के द्वारा हमें उपलब्ध होते हैं, इसलिए ये भगवान की डायरेक्ट लीनिएज है, इसलिए गुरु की सेवा या तो आराधना करनी चाहिए। इसलिए तम आराध्य, उस गुरु का की आराधना करो। और इस आराधना से श्रद्धा और भक्ति दोनों हमारे विकसित होंगे, और उसके साथ साथ हम यानी कि विद्यार्थी जो हैं वह नम्र होंगे। बौद्धिक घमंड या तो जो अकड़ है वो निकल जाएगी, क्योंकि वो हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। और जो विद्यार्थी है उसमें भी एक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, जिसको हम आईक्यू लेवल कहते हैं, कि ताकि वो कुछ अच्छे प्रश्न पूछ सके। और बौद्धिक घमंड नहीं होना चाहिए कि मुझे तो आता है, चलो मैं गुरु की परीक्षा कर लूं, क्या गुरु को क्या मालूम है। दैट विल नॉट टेक हिम एनीवेयर। तो ये बौद्धिक अकड़ या तो घमंड कैसे निकले, उसकी बात शंकराचार्य जी आगे कर रहे हैं। उस गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करनी है। यहां तक हमने लास्ट टाइम किया था। अभी यह विद्यार्थी जो है उसको गुरु के प्रति अपनी सद्भावना या तो गुरु के प्रति अपना सम्मान, जिसको अंग्रेजी में हम रेवरेंस कहते हैं, वो कैसे गुरु के सामने प्रदर्शित करे। तो इसलिए 3 शब्द जो मैंने आपसे कहा वो इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लेते हैं। दिस इज द ऑपरेटिंग वर्ड ऑफ दिस। प्रहुआ प्रश्रय सेवनैहि। प्रहुआ वन वर्ड, प्रश्रय दूसरा शब्द, सेवनैहि तीसरा शब्द। ये 3 शब्दों के ऊपर हमें थोड़ा अध्ययन करना है। प्रहुआ प्रश्रय सेवनैहि। प्रहुआ यानी प्रह्वी भाव, उसका अर्थ हम आगे जो झुक कर प्रणाम करते हैं किसी भी बड़े सम्माननीय व्यक्ति के सामने, जब भी हम जाते हैं तो उनके सामने आगे झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं। तो ये जो झुकना या तो जो नतमस्तक होने की जो प्रक्रिया है, उसको प्रह्वी भवः ऐसा कहा जाता है। यानी
हमारा अभी के कॉन्टेक्स्ट में उसको हम नमस्कार कह सकते हैं। फिर प्रश्रय, प्रहव यानी बेंडिंग फॉरवर्ड, झुककर वंदन करना, ये प्रहव। फिर प्रश्रय, प्रश्रय यानी आदर पूर्वक, सादर विनम्र प्रणाम करना है, यानी रिस्पेक्टफुल मॉडेस्ट बिहेवियर। यानी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें हमारी शिष्टता, हमारी नम्रता दिखाई दे। और वी शुड बी कर्टियस, यानी हमें भद्र भी होना चाहिए। ये सारी चीजें शिष्य में होना जरूरी है। प्रहुआ, प्रश्रय, और तीसरा सेवन ही, सेवा, गुरु की सेवा करनी चाहिए, या तो आश्रम की सेवा करनी चाहिए। जैसे गुरु बताते हैं वैसे ही सेवा करनी चाहिए। और ये सब तम गुरुम आराध्य, उस गुरु की आराधना करते हुए, बराबर। सो दिस इज अ प्री क्वालिफिकेशन। और इस ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? प्रसन्नम तम अनुप्राप्य, ऐसा यदि हमारा व्यवहार रहेगा तो गुरु प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नम, तो गुरु हमारी चाल चलन से, हमारे कैरेक्टर से, हमारी विनम्रता से वह प्रसन्न होते हैं। और इससे गुरु को भी एक मन में धाड़स बंधेगी कि जो शिष्य आया है वह मुमुक्षु है, उसको वेदांत सीखने की इंतजारी है, और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे सामने पेश आ रहा है। ये बात गुरु के मन में भी उगेगी। अभी यहाँ एक बात मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है कि वेदांत बहुत सीरियस अध्ययन है। ये कोई टाइम पास का धंधा नहीं है कि चलो भाई अभी कहीं और नहीं जाना है तो ऋषिकेश में चले जाते, किसी आश्रम में जाके रहते हैं, 8-10 दिन रह के आते हैं, वहां जे का कान पवित्र था करिया भी है। तो अभी वहां भी अभी 5 स्टार आश्रम खुले हुए हैं, अच्छे अच्छे आश्रम खुले हैं। वन ऑफ द बेस्ट आश्रम इन ऋषिकेश परमार्थ आश्रम, कि जहाँ बहुत बड़ी सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, फॉरेनर्स भी वहाँ आकर रहते हैं। और वैसे तो ऋषिकेश में आप जाओ तो अभी तो आश्रमों की कमी नहीं है, और एयर कंडीशन कमरे, सब कुछ है वहाँ। आई मीन पूरी पूरी सुविधाएं हैं वहाँ। तो अभी हमारे में जो अभी ये जो वेदांत का अध्ययन है ना, 2 प्रकार से होता है। थोड़ी इसकी भी चर्चा कर ले। हमारे जैसे मुमुक्षु जो यहाँ बैठे हैं वह वेदांत का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि हमें कभी न कभी मुक्ति मिले। यानी हम सब मुमुक्षु हैं, मोक्ष के लिए हम ये अध्ययन कर रहे हैं। यानी आत्मज्ञान के लिए, तत्वज्ञान के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए, परमात्मा के बारे में समझने के लिए, आत्मा के बारे में समझने के लिए हम वेदांत का सिस्टमेटिक अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन एक क्लास ऐसा है, एलिट क्लास, जिनके लिए ये वेदांत इज एन ऑर्नामेंट, वो गहने की तरह पहनते हैं। जैसे हमारी बहनें कभी कोई शादी के फंक्शन में जाती हैं या कहीं अच्छे बड़े फंक्शन में जाती हैं, तो वहाँ जो अच्छे अच्छे गहने तिजोरी में से निकाल कर पहन कर जाती है ना, वैसे ये एलिट क्लास जो है वो वेदांत को गहने की तरह पहनते हैं। तो आश्रम में कहीं चले गए, 8-10 दिन रह लिए, वहां से कुछ 2-4 टर्मिनोलॉजी सीख लिया,
क्या, और बस फिर आपस में चर्चा करते हैं, जैसे वो वेदांती हो गए, ज्ञानी हो गए। तो ये वेदांत टाइम पास का धंधा नहीं है। इट इज नॉट ए रिट्रीट, ये कोई रिसोर्ट नहीं है। तो क्योंकि ऐसे लोग जब भी वहां जाते हैं, तो वहां जो गुरुजन होते हैं, उनके सामने उनकी पेशगी भी ऐसी ही होती है। क्या, क्योंकि सर में तो थोड़ी गर्मी होती ही होती है। तो ये जो अभी जो हमने बात करी ना, प्रहुव प्रश्रय सेवन ही, वो तीनों पैरामीटर एब्सेंट है वहां। मान लीजिए कि कभी कभार उन्होंने आश्रम में झाड़ू लगा भी दिया, तो इतना उसके ऊपर गुरूर करेंगे, अरे आज तो हमने झाड़ू किया, आश्रम में झाड़ू लगाया। 10 लोगों को फोन करके बताएंगे, सेवा करी आज आश्रम में, तो हमें झाड़ू लगा दी। तो ये सेवा नहीं है। तो जब भी ये प्रहुव प्रश्रय सेवन ही, ये 3 प्रकार से जब भी मुमुक्षु गुरु के सामने पेश होता है, तो उनकी जो सिंसियरिटी है, वो गुरु को पता चलती है कि भाई ये सही व्यक्ति मेरे पास आया है। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। और गुरु इसलिए प्रसन्न होते हैं कि गुरु वहां अपने पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान का वितरण करने के लिए, फॉर शेयरिंग द नॉलेज इज सिटिंग देयर, बेचने के लिए नहीं। વેચવું અને વહેંચવું એમાં ફરક છે। વેચવા નથી બેઠા, વહેંચવા बैठा છે। तो जब भी कोई ऐसा सिंसियर विद्यार्थी गुरु के पास जाता है, तो गुरु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु को उन्हें जो ज्ञान मिला है, वो ज्ञान शेयर करने का मौका मिलता है। और ये करते हुए ये गुरु स्वयं अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है, वह पैसा देकर, धन खर्च करके नहीं मिलता है। ब्रह्म ने दिया, ब्रह्मा जी आए, बराबर, फिर वेदों का उन्होंने किया, और आगे आगे पूरी बात हमें मालूम है। तो पूरा जो ज्ञान है, वो सृष्टि में ऐसे ही परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु परंपरा से आती रहती है। ये प्रार्थना में श्लोक हम बोलते हैं ना, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमम अस्मत् आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, जो कहते हैं ना, सदाशिव समारंभाम, शिव जी से शुरुआत करते हुए, शंकराचार्य मध्यमम, बीच में शंकराचार्य आ गए। तो ये जो लीनियज चली आती है, शंकराचार्य के गुरु थे, उनके गुरु थे, उनके गुरु थे, शिव जी तक वो लीनियज जाती है। और अदर वे अराउंड देखो, शिव जी से शुरू करते हुए शंकराचार्य तक आया, और फिर शंकराचार्य से नीचे उतरते उतरते उतर अस्मद आचार्य पर्यंत, अस्मद यानी कि हमारे आचार्य, यानी आचार्य, हमारे आचार्य तक जो भी गुरु हैं, वो सारी गुरु परंपरा को हम वंदन करते हैं, एक गुरु को नहीं। तो जब भी ऐसे सिंसियर शिष्य गुरु के पास जाते हैं, तो गुरु को आनंद होता है, इसलिए कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान वितरण करने का उनको ये शिष्य मौका दे रहा है, ये स्टूडेंट। सो गुरु इज ऑल्सो हैप्पी। इन द प्रोसेस, वंदे गुरु परंपरा की जो हमने बात करी, तो अल्टीमेटली
यह गुरु शास्त्र की सेवा कर रहे हैं। यानी अच्छा सिंसियर विद्यार्थी शिष्य अपने गुरु को निधि ध्यासन करने की अपॉर्चुनिटी तक देता है। गुरु ने जो ज्ञान प्राप्त किया वह उसका निधि ध्यासन गुरु कैसे करेंगे? तो शिष्य को ये सिखाते हुए गुरु अपना निधि ध्यासन करेंगे। और इसलिए गुरु जब भी ऐसे सिंसियर स्टूडेंट मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कठोपनिषद में यमराजा ने नचिकेता से कहा था कि नचिकेता, तुम्हारे जैसे विद्यार्थी मुझे बार बार मिले। दैट इज विश यमराजा हैड, उन्होंने नचिकेता के सामने प्रदर्शित करी थी अपनी इच्छा कि तुम्हारे जैसे सिंसियर स्टूडेंट मुझे बार बार मिले। तो प्रसन्नम यानी गुरु इस शिष्य से प्रसन्न होते हैं और तम अनुप्राप्य, फिर शिष्य को क्या करना है? गुरु को फॉलो करना है। तम अनुप्राप्य, गुरु 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 के जो वचन है उसको सुनना है और उसके पीछे पीछे चलना है और उसके हिसाब से चलना है। प्रश्नोपनिषद में पिपलाद मुनि ने अपने शिष्यों को ये कहा है कि संवत्सरम संवत्स्थ यथा कामम प्रश्नम पृच्छ, यदि विज्ञास्यामः सर्वम ह वो वक्ष्याम इति। यानी तुम एक साल रहो, फिर बाद में अच्छी तरह से यहाँ अध्ययन करो और एक साल का पूरी लगन के साथ अध्ययन करने के बाद प्रश्नम पृच्छ, उसके बाद तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है वो तुम पूछो। और गुरु कहते हैं कि यदि विज्ञास्यामः सर्वम, यदि मुझे वो मालूम है, वो वक्ष्याम इति, वो मैं कहूंगा। यानी उसमें से मुझे जितना मालूम है उतना मैं कहूंगा, या तो तुम्हारे प्रश्न के अनुरूप मैं उत्तर दूंगा। यानी आई विल टेल यू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो प्रसन्नम गुरु गुरुम अनुप्राप्य, प्रसन्न किए हुए गुरु को फॉलो करते हुए शिष्य ने गुरु के पास प्रश्न पूछना चाहिए। पृच्छेत ज्ञातव्यम आत्मनः, यानी उसने आत्म तत्व के बारे में प्रश्न पूछना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ शंकराचार्य जी जो बात कर रहे हैं ना, वो उस जमाने के गुरुकुल की बात कर रहे हैं जब भी गुरु मंत्र दृष्टा थे, शास्त्रों के अध्ययन उन्होंने किया है अच्छी तरह से, और ज्ञानी थे, ब्रह्मविद थे, और मंत्र शक्ति भी उनके पास थी। तो ऐसे गुरुओं को मुक्ति मुक्ति प्रदाता कहा गया है। यानी उस जमाने में आश्रम में आप गुरु के पास जाओ तो उन्होंने सिद्ध किए हुए मंत्र उनके पास है, जिसके द्वारा आपको भुक्ति भी मिल सकती है, मुक्ति भी मिल सकती है। भुक्ति यानी संसार, मटेरियल मटेरियल वैल्यू, भौतिकता, यानी भौतिक समृद्धि भी आपको मिल सकती है
और मुक्ति यानी कि आध्यात्मिक समृद्धि भी मिल सकती है। यानी कि उस जमाने में ऐसे गुरुओं को भुक्ति मुक्ति प्रदाता कहा गया है। प्रदाता यानी देने वाले। तो आपको क्या चाहिए? गुरु देने के लिए सक्षम है। तो यदि आप गुरु जी से पूछो कि मुझे गुरु जी BMW खरीदनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसका भी आंसर गुरु जी देंगे। कैसे ऐसा करो तो BMW मिलेगी। तो भुक्ति प्रदाता भी थे और मुक्ति प्रदाता भी हैं थे। इसलिए यह शंकराचार्य जी बहुत केयरफुल्ली कह रहे हैं, पृच्छेद ज्ञातव्यम आत्मनः। ऐसे गुरु के पास जाकर इस तरीके से प्रणिपात करके तुम्हें क्या पूछना है? आत्म तत्व के बारे में, मुक्ति के बारे में पूछना है, भुक्ति के बारे में नहीं। शंकराचार्य वेरी वेरी स्पेसिफिक। भगवत गीता में भी भगवान ने यही बात करी, बहुत स्पष्टता से कही है। बराबर। अभी वो श्लोक याद है? बोल, अभी मैं जो बोल रहा हूँ 4/34। हाँ नवनीत भाई, जल्दी अनम्यूट करो। उपदेक्षण देते, हाँ तद्विधि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनो तत्त्वदर्शिनः क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। थैंक यू, सरस, थैंक यू नवनीत भाई। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि है अर्जुन। विद्धि शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। अर्जुन इसको तुम जान लो। जहां जहां भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है वहां भगवान उस बात को एम्फेसिस करना चाहते हैं। इसलिए तद विद्य उसे हे अर्जुन तुम जान लो। क्या? प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। यहाँ भी यही बात आई ना, बराबर। वहां प्रणिपात की बात कही, साष्टांग दंड प्रणाम करने की बात कही है। परिप्रश्न प्रश्न पूछ के, सेवया सेवा करके, तीनों बात यहाँ भी शंकराचार्य जी वही बात कर रहे हैं। बराबर। फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुम्हें वो ज्ञान का उपदेश करेंगे, मुक्ति के ज्ञान का। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जो तत्व के दृष्टा है, यानी तुम्हें तत्व ज्ञान तुम्हें वो देंगे, यानी मुक्ति की रास्ता बताएंगे, भुक्ति का नहीं। तो यहाँ भुक्ति मुक्ति प्रदाता है, इसलिए ये गुरु को आत्मनः ज्ञातव्यम, यानी शिष्य ने अपने आत्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सुयोग्य प्रश्न पूछने हैं। पृच्छेत, पूछो। यह इस श्लोक का भावार्थ है। श्लोक को दोबारा देख लेते हैं। तम आराध्य गुरुम भक्त्या प्रहुव प्रश्रय सेवनैहि प्रसन्नम तम अनुप्राप्य पृच्छेत ज्ञातव्यम आत्मनः। अगला श्लोक शुरू करने से पहले कुछ मन की बात करने के लिए थोड़ा समय है, इसलिए कर रहा हूं। निधि ध्यासन की जो बात अभी अभी आई थी ना, कि शिष्य गुरु को निधि ध्यासन करने की
अपॉर्चुनिटी देता है, तक देता है। How I should put it, I don't know. मैं आई एम कमिंग टू अवर 29 तारीख के हमारे कार्यक्रम की कुछ बात वहां करनी थी जो रह गई थी। एक्चुअली वो उसमें थोड़ी धांधली हो गई थी। वो पूरा जो शेड्यूल था वो मेरे हाथ से थोड़ा फिसल गया था, क्योंकि शुरुआत में इसको रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर देता हूँ। तो इस श्लोक को यहाँ हम वंदन करते हैं, विराम देते हैं। अगला श्लोक अगले सत्र में लेंगे। प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।